नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और वो टॉपिक ये है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है। 2019 में भी अमेरिका के विदेश विभाग ने बीएलए को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया था और अब उन्होंने उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, यानी उसे अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। तो देखिए इसके पीछे क्या कारण है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अनेक कारण हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इस बैन के पीछे। तो सबसे प्रमुख जो कारण ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को ये बताने और मनवाने में सफल रहा है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर बीएलए आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, कुछ कारण बताए। उन्होंने कहा कि कराची में 2024 पर एयरपोर्ट पर अटैक किया था बीएलए के लोगों ने, और इसके बाद ग्वादर बंदरगाह पे अटैक किया था 2024 में। फिर मार्च 2025 में, जैसा कि आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक जफर एक्सप्रेस है, उसका बीएलए के लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसके बाद संघर्ष में काफी पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक मारे गए। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखें कि बीएलए की एक मजीद ब्रिगेड है, उस पर भी बैन लगा है। ये एक आत्मघाती दस्ता है बीएलए का, उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। फिर कई चीनी नागरिकों के ऊपर अटैक करने में बीएलए के लोग शामिल रहे हैं। फिर कुछ अभी बीच में ऐसी खबर आई थी कि एक शहर पे भी कब्जा करने किया था बीएलए के लोगों ने, हालांकि बाद में उसे छुड़ा लिया गया। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो रक्षा सहयोग है उसके संदर्भ में भी इस प्रतिबंध को देखा जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपको याद होगा कि हाल में ही आसिफ मुनीर की जो अमेरिका यात्रा, उस दौरान कुछ समझौते हुए थे अमेरिका की कुछ कंपनी और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बलूचिस्तान में खनिज संसाधन, तेल वगैरह ढूंढने का काम भी अमेरिकी कंपनियां करने वाली थी। तो इसे भी एक अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अब इससे नुकसान क्या होगा बीएलए को इस प्रतिबंध से? तो देखिए सबसे पहले तो यह है कि बीएलए की जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियां होंगी, जो उनके बैंक खाते होंगे, जो संपत्तियां, रकम वगैरह होगी, वो सब सीज कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। फिर इसके बाद जो वो दुनिया भर से सामान बीएलए वाले मंगाते हैं, हथियार और दूसरे सामान, वो सब अब मंगाना उनके लिए मुश्किल होगा। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो बीएलए के प्रमुख नेता है उन पर ट्रैवल बैन लग जाएगा, यानी अब वो आसानी से पूरी दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि है वो एक आतंकवादी संगठन की बन जाएगी, तो अब लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्हें समर्थन मिल रहा है वो भी अब मिलना मुश्किल होगा उनके लिए। तो यहाँ पर जो बलूची नेताओं की प्रतिक्रिया है उसे भी समझ लेते हैं। तो सभी जो प्रमुख बलूची नेता हैं उनका कहना है कि हम आतंकवादी नहीं हैं बल्कि पीड़ित हैं, और हमारे संघर्ष को आतंकवाद कहना पूर्णतः गलत है। तो अब ये यहाँ पर एक थोड़ी चीज हम बलूचिस्तान का भी समझ लें कि बलूचिस्तान की स्थिति क्या है। तो देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रमुख राज्य है जो पाकिस्तान के कुल एरिया का 43% कवर करता है। इसकी राजधानी क्वेटा है और ये अफगानिस्तान ईरान सीमा से लगा हुआ है। इसकी जनसंख्या 1,48,00,000 है और पाकिस्तान के जो कुल खनिज संसाधन का 55% हिस्सा केवल यही मिलता है। यहाँ पे जो प्रमुख जातीय समूह रहते हैं वो है बलूची लगभग 40%, फिर पश्तो, सिंधी और पंजाबी वगैरह रहते हैं। प्रमुख समस्या क्या है बलूचिस्तान के लोगों की? तो बलूचिस्तान के लोगों की जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि वो आजादी के समय से ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का जबरन विलय किया गया है पाकिस्तान में। दूसरी उनकी प्रमुख मांग है कि बलूचिस्तान से संसाधन लिए जाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल बलूचिस्तान में ना करके पंजाब और अन्य दूसरे पाकिस्तानी राज्यों में किया जाता है। तीसरा उनका प्रमुख आरोप है कि राजनीतिक तौर पे वो उपेक्षित है, उनकी राजनीतिक आवाज ही नहीं है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद उनका कहना है कि पाक सेना यहाँ पर दमन करती है, अत्याचार करती है। फिर उसके बाद उनका कहना है कि वे एक अलग सांस्कृतिक और जातीय समूह है जिनकी अलग पहचान है, तो वो अलग रहना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ा तो उनका आरोप यही है कि उनके यहाँ के जो संसाधन है उसका इस्तेमाल पंजाब के लिए होता है, उनके क्षेत्र में होता ही नहीं है। तो ये सब उनके आरोप हैं। कुल मिला के अगर कुछ भी कहा जाए तो अभी स्थिति जो है इस समय अमेरिका और पाकिस्तान का ट्रंप के समय बड़ा गोल्डन सा पीरियड चल रहा है और
आसिफ मुनीर आपको पता है पिछले 2 महीने में 2 बार यात्रा, 2-3 महीने में 2 बार यात्रा कर चुके हैं, काफ़ी बेनिफिट मिल रहे हैं, पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ भी बयानबाजी वो कर चुके हैं, तो ये सब चल रहा है। लेकिन जैसे कि ये कहावत है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, और अमेरिका जैसा देश जो अपने काम की वसूली करने के लिए माहिर है, जिस तरह से उसने यूक्रेन को सहायता दी, अब बाद में यूक्रेन खनिज संसाधन ही मांग लिए, तो अब ये मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान से अपने सहयोग की वो बड़ी कीमत लेगा। इसके लिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर एक और भी चीज है कि अब भारत को भी बड़ा प्रोएक्टिव सा रोल अपना निभाना चाहिए, जिस तरह से आसिफ मुनीर ने काफी बयानबाजी की है अमेरिका में बैठ के भारत के खिलाफ, उसका कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए। धन्यवाद।